बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से एक ऐसा घिनौना जुर्म जो कई साल तक जारी रहा, और ये भी हैरानी है कि ये जुर्म चलता रहा लेकिन सऊदी निज़ाम में इसकी कोई पकड़ ना हो सकी। लेकिन उसमें सिर्फ निज़ाम ही नहीं बल्कि वालिदैन का भी कसूर है। आज की ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, और ख़ास तौर पे जो वालिदैन हैं या जो बड़े बहन भाई हैं उनके लिए एक अहम पैगाम होगा इस वीडियो में। आप चाहें तो देख के अपने बहन भाइयों या औलाद को आप फ़ायदा आप पहुंचा सकते हैं। तो स्टोरी शुरू करते हैं जो कि हमारे साथ शेयर की है सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साबिक इंस्पेक्टर वलीद अल हसन ने, जिनके मुतालिक हम बता चुके हैं कि एक लंबी सीरीज़ आ रही है और इनके बयान किए हुए सच्चे वाक़यात हम आपको बतलाएंगे। इन्होंने बताया कि एक सऊदी लड़का जिसकी उम्र 17 साल है, उसको एक 40 साला दूसरे सऊदी मर्द ने ज़बरदस्ती उसको रेप किया और फिर उसकी वीडियोज़ और तस्वीर बनाई और उसको कहा कि अगर तुमने किसी को बतलाया तो मैं ये लीक कर दूंगा। वो लड़का जो 17 साल की उम्र का है, उसको इतनी समझ बूझ नहीं है, वो उससे ब्लैकमेल हो जाता है और फिर इसी वीडियो और तस्वीर के बलबूते पे वो उस लड़के को मुसलसल ब्लैकमेल करता रहता है और उसके साथ वो ज़्यादती करता रहता है। यानी एक मर्द दूसरे मर्द के साथ ये मकरूह लूती फेल कर रहा है। अब इसको कई साल बीत गए। अब वो बच्चा ना तो अपने माँ बाप को बता सकता है और ना ही उसका कोई ऐसा दोस्त है जिसके पास वो ये बात कर सके। वो डरा हुआ है, सहमा है। सोसाइटी के अंदर जो सेक्स एजुकेशन पे लोग फ़ौरन से तलवारें निकाल लेते हैं कि ये बात नहीं होनी चाहिए, उस किस्म का रवाज नहीं था। सऊदी अरब है। अगर ये होता, अगर माँ बाप फ्रैंक होते, हौसला अफजाई की होती, तो वो अपने माँ बाप को पहले ही दिन बता के इस अजाब से निजात हासिल कर सकता था। लेकिन नहीं, माँ बाप की सख्ती होगी, फ्रैंकनेस नहीं थी। यहाँ तक कि इस लड़के के शादी के दिन आ गए। ये लड़का उस सऊदी मर्द के पास जाता और कहता है कि देखो, अब मैं ये सब ख़त्म करना चाहता हूँ, मेरी शादी करीब आ चुकी है, लिहाजा तुम मुझे अब मज़ीद ब्लैकमेल ना करो। वो सऊदी इसकी बात नहीं मानता, बल्कि जब इसकी शादी हो जाती है तो वो इससे इंसिस्ट करने लगता है कि मुझे अपनी बीवी से मिलवाओ। वो उससे बड़ा लड़ता झगड़ता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरी इज़्ज़त है, मेरी बीवी है, तो मैं उसे किस तरह तुम्हारे सामने ला सकता हूँ। लेकिन ये सऊदी कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अपनी वीडियोज़, अपनी तस्वीर, वो सब कुछ देख लो, अब तो मेरे पास और भी बड़ी सारी वीडियोज़ हैं। तो ये बंदा ना, कोई ऑप्शन इसके पास बचती नहीं है। इसने एक दिन उस सऊदी से कहा कि तुम आ जाओ मेरे घर, मैं तुम्हें अपनी बीवी पेश करता हूँ, वो भी रज़ामंद है, तो मैं तुम्हें देता हूँ, बस तुम किसी को बताना नहीं। तो उसने कहा ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा। तो इसने उस ज़्यादती करने वाले सऊदी को अपने घर बुला लिया और जैसे ही वो उसके घर में दाखिल हुआ, उसके पास एक असलहा था, फायर किया और इसको मौत के घाट उतार दिया और बाद में इसकी लाश को जला डाला। पुलिस आई, तहकीकात हुई, पता चला कि इसी ने उस जो एक उम्र रसीदा शख्स था उसको कत्ल किया। और बाद में सारी स्टोरी उसने बयान कर दी कि ये मुझे कई सालों तक जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता रहा और मैं ब्लैकमेल था जो इसके पास वीडियोज़ और तस्वीर थीं। फिर उसके बाद इदारे ज़ाहिरी बात है कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस शख्स को इस पे सज़ाए मौत तो नहीं होगी, क्योंकि जिसकी वजह से इसने कत्ल किया वो जुर्म भी सऊदी अरब के अंदर और इस्लामी तौर पे घिनौना जुर्म है। तो ऐसे बंदों की सज़ा तो यही होनी चाहिए, लेकिन रियासत तय करे, उनको सज़ा दे, कोई भी खुद से नहीं कर सकता। तो वलीद अल हसन ने इस पूरे प्रोग्राम में बताया कि ये एक ऐसा कत्ल था जिसके पूरी तफ्तीश करने के बाद हम भी बड़े अफसरदा थे कि कैसा मामला, इतने साल तक एक बच्चे के साथ ज़्यादती होती रही और वो किसी को ना बतला सका। तो ये एक सच्ची कहानी है सऊदी अरब में। इसको आपसे सुनाने का मकसद क्या है कि हमें नहीं पता होता कि हमारे जो बहन भाई औलादे हैं वो किस तरह की चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं सोसाइटी में। वो बाहर भी जाते हैं, स्कूल लाइफ है, ट्यूशन लाइफ है और बहुत कुछ है। तो उनमें एतमाद पैदा कीजिए, बल्कि उनसे ख़ुद बाज़ औक़ात ऐसी बातें कीजिए जो सेक्स एजुकेशन के मुतालिक है। इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई बेहयाई नहीं है। अगर इतना ही मसला है तो बेटी माँ वो दोनों करें, बाप और बेटा दोनों आपस में बातें करें, ताकि आपके बच्चे और आपके जो छोटे छोटे आपकी नस्ल है वो महफूज रह सके।